हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज़ किए जाएंगे। तो जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो आता है हमारा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी। मतलब डेल्टा टी बी का मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो चेंज आ रहा है। अब ये चेंज कहाँ से कहाँ आ रहा है कि हमारे सॉल्यूशन का कुछ बॉइलिंग पॉइंट है और प्योर सॉल्वेंट का कुछ बॉइलिंग पॉइंट है। उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो बोला जाता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी बी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो जब हम प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीज आता है उसको बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्या आता है, ये जो डेल्टा टी बी है ये हमारा हम लिख सकते हैं के बी इंटू एम के इक्वल। अब के बी क्या है, यहाँ पे के बी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, और एम है यहाँ पे मोलैलिटी। ये तो हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूला। अब नेक्स्ट इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम अगर कैलकुलेट करना चाहे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो हमारा M2 इक्वल आता है 1000 M2 हमारा इक्वल आता है 1000 इंटू के बी इंटू W2 अपॉन में W1 इंटू M2। इसके इक्वल आता है हमारा M2 कैलकुलेट करना है तो M2 की जगह पे आएगा यहाँ पे W1 इंटू डेल्टा टी बी। कैसे कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास, M2 हमारा इक्वल होगा 1000 इंटू के बी W2 अपॉन W1 इंटू में डेल्टा टी बी। ये आएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। तो अब इन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 9.43 ग्राम MgCl2 इन 1 kg ऑफ वाटर इज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डेल्टा टी बी निकालना है। के बी गिवन है मोलर मास ऑफ MgCl2 यानी कि M2 गिवन है 9.43 ग्राम ऑफ MgCl2। अब MgCl2 है सॉल्यूट एंड वाटर है सॉल्वेंट। तो MgCl2 का मास गिवन है, मतलब उसका गिवन मास है वो है W2, और हमारा सॉल्वेंट है वाटर, उसका मास गिवन है वो है W1, और ये हमारा 1 kg है, इसको भी ग्राम्स में लेंगे तो ये हो गया 1000 ग्राम। तो अब डेल्टा टी बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमने M2 के लिए फॉर्मूला निकाला था, क्या था हमारा 1000 इंटू के बी W2 अपॉन W1 इंटू डेल्टा टी बी आया था जब M2 की बात कर रहे थे। तो जब डेल्टा टी बी की बात करेंगे तो M2 इधर आ जाएगा, डेल्टा टी बी उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा W1 इंटू में M2। तो अब 1000 के बी गिवन है 0.52, W2 है 9.48, W1 दे रखा है 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, M2 है 94.3। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और डेल्टा टी बी को कैलकुलेट करेंगे। क्या आएगा हमारा डेल्टा टी बी, अब यहाँ से
1000 इंटू KB W2 W1 1 kg यानी कि 1000 ग्राम इंटू में M2 यानी कि 94.3। 1000 से 1000 कैंसिल, नीचे 10 एक्स्ट्रा आ जाएगा, 943 से 943 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 0.052 केल्विन। इतना एलिवेशन हो रहा है हमारे बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। अब ये केल्विन कैसे आया? क्योंकि देखो ये हमारी जो केबी की वैल्यू दे रखी इन्होंने 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स दे रखी है, तो इस वजह से हमारा ये केजी में आया, केल्विन में आया। ठीक है, ये हमारा केबी केल्विन में है, तो उस वजह से ये जो हमारी वैल्यू आई है ये भी केल्विन में आई है। नेक्स्ट गिवन है कि कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर 7 ग्राम ऑफ सोल्यूट है। 7 ग्राम ऑफ सोल्यूट का मतलब यहाँ पे M2 गिवन है, सॉरी M2 नहीं W2 गिवन वेट है सोल्यूट का 7 ग्राम यानी कि W2 गिवन है। फिर इस सोल्यूट का मोलर मास भी गिवन है यानी कि M2 भी गिवन है। इन 350 ग्राम ऑफ एसीटोन, एसीटोन क्या है? सॉल्वेंट, तो उसका मास भी गिवन है, वो हो गया W1 W2 W1 M2 हो गए भाई। और क्या क्या इन्होंने रेज कर रहा है इसके बॉइलिंग पॉइंट को 56 डिग्री सेल्सियस टू 56.3 डिग्री सेल्सियस। मतलब TB नोट था 56 एंड TB हो रहा है हमारा 56.3। तो हमें यहाँ पे इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट यानी कि यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमारा KB। KB को अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारा फॉर्मूला क्या था? अभी अभी हमने डेल्टा TB के लिए फॉर्मूला यूज़ किया है, वो क्या था हमारा 1000 KB W2 W1 अपॉन M2। अब M2 गिवन है, W1 गिवन है, W2 गिवन है, KB कैलकुलेट करना है। डेल्टा TB क्या आएगा? 56 डिग्री सेल्सियस एंड 56.3 है, तो कितना एलिवेशन हो रहा है इसके अंदर? 0.3 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन हो रहा है। अगर हम इसको केल्विन में चेंज करके करें, देखो कि हम 56 को केल्विन में चेंज कर रहे हैं, तो 56 प्लस 273, 56 को केल्विन में चेंज करेंगे तो 56.3 को भी केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, तो ये तो आ गया 385 केल्विन। अब इसको किस में से माइनस करेंगे? 273 में ऐड करें 56.3, तो ये आ गया अपना 273 में 56.3, ये आया हमारा 329.3, और ये क्या आया था 273 में हम ऐड करें 56 को, तो ये आया था हमारा 329। तो यहाँ से भी एलिवेशन कितना आ रहा है? 0.3 का एलिवेशन आ रहा है। ठीक है, तो डेल्टा TB की वैल्यू क्या आ गई? 0.3, क्योंकि डेल्टा TB हमारा यही होता है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है और उसमें से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो उसका डिफरेंस हमें दे देगा कि कितना एलिवेट हुआ है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, कितना इंक्रीज हुआ है। तो डेल्टा TB मिल गया हमें 0.3। अब यहाँ से हम फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। क्या क्या वैल्यूज आई? हमारा डेल्टा TB है 0.3, इंटू में 1000, KB कैलकुलेट करना है, इंटू में W2 है हमारा 7, M2 है हमारा 210, W1 है 350।
तो यहाँ से के बी को कैलकुलेट करेंगे। के बी क्या आएगा फिर, के बी आ गया हमारा 0.3 इंटू 21/20। तो यहाँ से के बी की वैल्यू क्या आएगी, 0.3 इंटू में 21, तो यहाँ से हमारा के बी आ गया 0.315 आ गई के बी, और के बी की यूनिट क्या आएगी, केल्विन के जी मोल इनवर्स, 0.315 केल्विन के जी मोल इनवर्स। अब नेक्स्ट है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन 3 kg ऑफ वाटर। तो यहाँ पे भी हमें एलिवेशन कैलकुलेट करना है। किसका एलिवेशन कैलकुलेट करना है, 5.85 ग्राम ले रखा है हमने NaCl। 5.85 ग्राम NaCl का मतलब W2, 3 kg ऑफ वाटर मतलब W1, तो इसको ग्राम्स में करेंगे 3000 ग्राम हो गया। के भी दे रखा है, NaCl का मोलर मास दे रखा है यानी M2 दे रखा है। तो अब डेल्टा टी बी क्या होता है हमारा 1000, के बी कितना है यहाँ पे 0.64, W2 है 5.85, W1 है 3 kg यानी कि 3000, और हमारा M2 है 58.5। अब यहाँ से सोल्व करेंगे। तो यहाँ से 0.64 को डिवाइड कर देंगे 30 से, तो हमारा आ गया 0.021 केल्विन। तो ये आ गया हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डायरेक्ट फॉर्मूला पता है और ये पता चल गया कि क्या निकालना है, क्या क्या दे रखा है, फिर जो निकालना है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो हो जाएगा सोल्व डायरेक्ट। नेक्स्ट है कि हमारा कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन डिसोसिएटिंग कंपाउंड डिसॉल्व किया गया हमने। इसमें ये तो 10 ग्राम ले रखा है और ये डिसॉल्व किया हमने 0.200 kg ऑफ बेंजीन। इतने kg बेंजीन में हमने इतना डिसॉल्व किया है हमारा सोल्यूट। अब सोल्यूट डिसॉल्व किया यानी W2 दे दिया इन्होंने और W1 दे दिया। ये बॉयल होता है हमारा 81.2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो हमें क्या करना है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। क्या करना है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो यहाँ से हमें M2 कैलकुलेट करना है। अब देखो हमें इसके लिए डेल्टा टीपी भी तो चाहिएगा, तो डेल्टा टीपी क्या आएगा, इन्होंने दे रखा है कि बेंजीन सॉल्यूशन का तो दे दिया इन्होंने, टीबी तो दे दिया इन्होंने 81.2 डिग्री सेल्सियस। पहले इसको केल्विन में चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा 273 प्लस 81.2, तो ये आ गया अपना 354.2। ये तो है अपना सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। अब जो बेंजीन होती है हमारी प्योर सॉल्वेंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी गिवन मिलेगा। इसमें नहीं दे रखा, वो बाय मिस्टेक है, लाइन टाइप नहीं हो रखी। पर बेंजीन जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है टीबी नोट, उसका भी गिवन मिलेगा जो कि हमारा होता है 353.23 केल्विन, यानी कि 80.23 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा। इसका होता है 80.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि आएगा फिर हमारा 353.2 केल्विन। अब देखो यहाँ पे फिर कितना डिफरेंस है इनके अंदर, 353.2 एंड 354.2, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का 353.2 है और हमारे सॉल्यूशन का 354.2 है। तो 1 डिग्री सेल्सियस का राइज हो रहा है या 1 केल्विन का राइज हो रहा है, ये मान लेते हैं हम।
तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो आ गया हमारा 1। और हमें अब मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। ये टीबी नोट भी हमें गिवन मिलता है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं हो रखी, उसकी वो टाइप नहीं हुआ, ठीक है। तो ये गिवन मिलेगा, इसकी टेंशन नहीं है। तो फिर हमारा टीबी नोट डेल्टा टीबी निकल गया, 1 आ गया। अब मॉलिक्यूलर वेट के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, 1000 kBW2 अपॉन W1 इंटू में डेल्टा टीबी। KB है, W2 है, W1 है, डेल्टा टीबी है। अरे इसमें KB भी नहीं है क्या, अच्छा इसमें KB भी प्रिंट नहीं है। तो इसके लिए KB होता है हमारा 2.53, KB की वैल्यू होगी 2.53। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर 2 चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी। एक तो है एक तो आएगा हमारा KB जो कि होगा 2.53 केल्विन kg मोल इनवर्स, और एक आएगा बेंजीन के लिए टीबी नोट जो कि होगा 80.2 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 80.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब निकालना है हमें यहाँ से, अब हम हमारा M2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो M2 अब किसके इक्वल होगा, 1000 KB है 2.53, W2 है 10, W1 है 0.200 kg। इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये हमारा 200 ग्राम्स। और फिर हमारा डेल्टा टीबी है 1। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, 2.53 की मल्टीप्लाई कर दें 5 से और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 126.5 ग्राम पर मोल। ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर वेट। फॉर्मूला पता है, वैल्यूज़ गिवन है। अगर हमें अलग अलग दे रखा है, मान लो कि एलिवेशन ना दे के प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, तो उन दोनों का डिफरेंस करके हम एलिवेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे डेल्टा टीबी तो दे ही नहीं रखा। नेक्स्ट है छोड़ो, इसमें आधा प्रिंट है। ये दे रखा है कि हमें न्यू बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सॉल्यूशन का, जिसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं 96 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट ऐड करके 383 ml ऑफ वाटर के अंदर। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है हमें। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम डेल्टा टीबी निकाल सकते हैं ना। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो पहले अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल लें और फिर प्योर वाटर का कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसमें अगर हम एलिवेशन को ऐड कर दें तो वो हमें सॉल्यूशन का दे देगा। अब प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, और अगर वाटर का केस है तो हमें दिया हुआ नहीं भी मिल सकता है। अगर वाटर का केस है तो हमें पता होना चाहिए कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा 373.15 केल्विन होता है। प्योर सॉल्वेंट है यहाँ पे वाटर, प्योर सॉल्वेंट का पता है। अब एलिवेशन पता चल जाए कि हमें पता है कि भाई हमारा डेल्टा टीबी होता है टीबी माइनस टीबी नोट। अब टीबी नोट तो हमें पता है, डेल्टा टीबी और हम निकाल लें तो टीबी निकाल सकते हैं। तो अब डेल्टा टीबी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डेल्टा टीबी होता है हमारा क्या 1000, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट यानी कि केबी दे रखा है 0.52, W2 दे रखा है 96। अब बात आई यहाँ पे W1 एंड M2 की। तो यहाँ पे जो वाटर का दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी है, इसी को हम इसका वेट कैलकुलेट मान के चलते हैं कि भाई
अप्रोक्सीमेट वाटर की वॉल्यूम और उसका वेट इक्वल होता है। तो ये 383 ml है, यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि ये 383 ग्राम्स दे रखा है वाटर का। 383 हो गया। अब बात आई M2 की। तो देखो यहाँ पे है सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट का मोलर मास क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए कि सोडियम एसीटेट का पहले फॉर्मूला क्या होगा। अब अगर सोडियम एसीटेट का हमें फॉर्मूला ही नहीं पता तो हम उसका मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक की नॉलेज होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें फॉर्मूला अगर गिवन नहीं है तो फिर हमारे लिए चीज़ें सोल्व करने की दिक्कत हो जाती है। तो सोडियम एसीटेट, अब क्या होगा इसका फॉर्मूला। तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA। ये हो गया सोडियम एसीटेट। अब इसका हमें निकालना है मोलर मास। निकालो। सोडियम का होता है 23, साथ में 2 कार्बन एटम, एक कार्बन का होता है 12, 2 कार्बन एटम्स का हो गया 24। फिर प्लस में यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन का हो गया 32, प्लस में 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन का 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 82 आ गया हमारा सोडियम एसीटेट का मोलर मास। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 82 पुट कर देंगे और हमारा डेल्टा टी बी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे डेल्टा टी बी हमारा 0.52 की मल्टीप्लाई करें 46 के साथ और फिर उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1000 के साथ, फिर उसको डिवाइड कर देंगे 383 से और फिर उसको डिवाइड कर देंगे 82 से। तो यह आ गया अपना 0.76 केल्विन। 0.76 केल्विन आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन निकाल के ही नहीं छोड़ देना है हमें, तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, ना कि एलिवेशन। तो हमारे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमें पता है 373.15 केल्विन होता है। तो हम जो हमारा एलिवेशन आया है इसको ऐड कर देंगे हमारे प्योर सॉल्वेंट के से, तो ये आ जाएगा हमारा 373.9 केल्विन। 373.91 केल्विन आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। यहाँ पे अगर एलिवेशन पूछा होता तो यहाँ तक खत्म हो जाती बात, पर इसने एलिवेशन नहीं पूछा, इसने तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है और वो होगा टीबी। अब यहाँ से तो सिर्फ डेल्टा टीबी निकला है, ये मत कर देना कि टीबी को यहाँ से गायब, डेल्टा को गायब कर दो और टीबी निकाल दिया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये डेल्टा टीबी है और ये हमारा इक्वल होता है टीबी माइनस टीबी नोट के। अब टीबी नोट अगर वाटर का केस है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373.15 होता है, ये बात हमें पता है, माइंड में बिठा रखी है बात हमने। तो अब डेल्टा टीबी पता है, टीबी नोट पता है, तो वहाँ से टीबी निकालेंगे जो कि 373.91 केल्विन आएगा। नेक्स्ट फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं प्रैक्टिस के लिए, आप लोग इनको सोल्व करके देखना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं और इनके आंसर्स मेरे को ज़रूर कमेंट करिए। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।